नमस्कार। भारतीय शास्त्रों में दुख निवृत्ति के लिए या सुख प्राप्ति के लिए 3 चीज़ें करने के लिए कहा गया है और जो 3 रेमेडीज है उनका नाम है यंत्र, मंत्र और तंत्र। आज के वीडियो में हम यंत्र के बारे में बात करेंगे। महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने जब गैलीलियो से पूछा गया कि हम ब्रह्मांड के रहस्य को कैसे जान सकते हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए या फिर यूनिवर्स से कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है। और उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो है मैथमेटिक्स। और ट्रायंगल, सेमी सर्कल, सर्कल, स्क्वायर, ये सब उनके वर्ड्स हैं। अगर गैलीलियो के खुद के शब्द देखें तो द यूनिवर्स कैन नॉट बी रीड until we have learned the language and become familiar with the characters in which it is written. It is written in mathematical language and the letters are triangles, circle and other geometrical figures, without which means it is humanly impossible to comprehend a single word. हमारे पुरातन वैज्ञानिक यानी कि ऋषिगण इसके बारे में जानते थे और इसीलिए उन्होंने ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स की डिज़ाइन तैयार की कि जिसमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो और उसके अंदर मैथमेटिकल नंबर्स हो और बाद में उसके अंदर उसका एक प्रोग्रामिंग, कोडेड प्रोग्रामिंग इन द फॉर्म ऑफ मंत्र जाप हो। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो यूनिवर्स की जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करने में समर्थ हो, उसमें उसका कोडेड प्रोग्रामिंग भी हो और उसके द्वारा हमें जो चाहिए वो हम प्राप्त कर सके, ऐसा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो उसको हमारे पुरातन वैज्ञानिक यानी कि ऋषिगण ने नाम दिया था यंत्र। एक संस्कृत में सूत्र भी है, करणात यंत्र। दैट मीन्स ऐसी कोई भी डिवाइस या ऐसा कोई भी मशीन जो हमें हमारी इच्छा प्राप्ति में मददरूप हो उसको यंत्र कहते हैं। अब अगर यंत्र की व्युत्पत्ति देखें वो किस तरह से वो शब्द बना है तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होगी। यंत्र में 2 वर्ड आते हैं, य और त्र। यह वर्ड बना है यम धातु से और यम का जो अर्थ है उसका टिपिकल जो अर्थ है वो है संयमित करना या केंद्रित करना। अब यम के आधार पर यंत्र की 2 अलग अलग व्याख्या निरुक्त ग्रंथों में की गई है। वो व्याख्या देखते हैं। पहली व्याख्या है यच्छति अत्रेति यंत्रम, अर्थात जो हमें चीज़ें देता है वह यंत्र है। और दूसरी व्याख्या है यमयति अत्रेति यंत्रम, अर्थात जो रोकता है या स्टोर करता है वह यंत्र है। यंत्र में जो यम धातु आ रहा है उसके 2 अर्थ हुए। पहला अर्थ जो संग्रहित करता है और दूसरा जो देता है। जो त्र है यंत्र में उसका अर्थ होता है त्राण करना या रक्षण करना। इसके आधार पर यंत्र संहिता में और आगम ग्रंथों में यंत्र की यह डेफिनेशन दी गई है, यच्छति त्रायते च इति यंत्रम, अर्थात जो संग्रहित या स्टोर करके रक्षण या प्रोटेक्शन देता है ऐसे विशेष साधन को यंत्र कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यंत्र उसकी व्याख्या के अनुसार 2 तरह के काम करता है। पहला काम वह संग्रहित करता है, वो स्टोर करता है, और दूसरा वह रक्षण करता है, दैट मीन्स वो प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहले हम देखेंगे यंत्र के पहले गुण के बारे में, जिसके बारे में कहा गया है कि वह संग्रहित करता है या स्टोर करता है। तो सवाल जगेगा कि वो क्या स्टोर करता है। तो यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो रहस्यमय ऊर्जा है, जो मिस्टीरियस एनर्जी है, जो हमारे दुख को मिटाने का सामर्थ्य रखती है,
हमें सुख देने का सामर्थ्य रखती है और हमें अपलिफ्ट करने का सामर्थ्य रखती है, ऐसी विशेष मिस्टीरियस यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी को यंत्र स्टोर करता है। स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनर्जी, विशेष ऊर्जा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। अब जैसा कि हम सबको पता है कि सूर्य, चंद्र, मंगल आदि ग्रह और नक्षत्र ये सब आकाश में घूमते रहते हैं और आकाश में घूमते घूमते एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और कुछ विशेष दिन में या विशेष टाइम फ्रेम में उनमें एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी डेवलप होती है। ये जो कॉस्मिक एनर्जी डेवलप होती है वह विशेष दिन के दौरान पृथ्वी पर अवेलेबल होती है। सो ऐसा मान के चलिए कि कॉस्मोस में एनर्जी का वॉर्टेक्स बनता है, एक तरह का जाला बनता है और एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम वो विशेष तरह की ऊर्जा अर्थ पर अवेलेबल होती है। हमारे जो प्राचीन ऋषिगण थे वह समय की ये गणना के बारे में जानते थे और इतना ही नहीं, उस एनर्जी को कैसे स्टोर किया जाए वो मेथड भी जानते थे। ऐसा समझ के चलिए जैसे अभी आजकल हमारे यहाँ डेटा स्टोरेज सेंटर होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। इन अ वेरी सेम वे कॉस्मोस में या यूनिवर्स में जो सर्टेन फ्रेम ऑफ टाइम में अवेलेबल मिस्टीरियस एनर्जी होती है उसको स्टोर करने का काम जो डिवाइस करता है उसको यंत्र कहते हैं। सिर्फ विशेष टाइम में ही क्यों, पृथ्वी पर ऐसी विशेष जगह भी होती है, स्पेस भी होती है जहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। सो ऐसी स्पेस में रहने वाली या फिर स्पेसिफिक जगह पर रहने वाली जो एनर्जी है उसको भी स्टोर करने का काम यंत्र करता है, जिसको हम लोग यात्रा धाम बोलते हैं या यात्रा स्थल बोलते हैं या ऐसे कोई पावरफुल अर्थ में एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो वो एनर्जी सेंटर में जो एनर्जी अवेलेबल है उसको स्टोर करने का काम भी यंत्र करता है। सिर्फ टाइम और स्पेस में ही नहीं, एक तीसरी तरह से भी यंत्र स्टोर करता है वो ये है कि कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति होते हैं, स्पेसिफिक पर्सन जो एलिवेटेड होते हैं, जिनका सोल बहुत एलिवेटेड होता है, उनका एनर्जेटिक बॉडी जो है वो बहुत पावरफुल होता है, उनमें से भी एनर्जी निकलती है। तो वो जो एनर्जी निकलती है पर्सन में से उसको भी स्टोर करने का काम यंत्र करता है। सो टाइम, स्पेस और पर्सन के द्वारा अवेलेबल कॉस्मिक मिस्टीरियस एनर्जी को स्टोर करने का काम यंत्र करता है। यह यंत्र की पहली व्याख्या होगी। अब यंत्र का जो दूसरा गुण है वो है त्रायति या त्रायति, अर्थात वह रक्षण भी करता है। गार्ग्य संहिता में यह सूत्र आता है, दुख नियंत्रणाद यंत्रम इत्याहुर यंत्र वेदिनः, अर्थात वेदों में दुख का निवारण करने से ही इसे यंत्र कहा जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि स्पेसिफिक टाइम पर या स्पेसिफिक स्पेस पर सर्टेन तरह की एनर्जी अवेलेबल होती है, तो दुख देने के लिए भी ये तीन ही चीज़ें निमित्त होती है। कभी कभार हमारे टाइम में दुख होता है, कभी कभार किसी स्पेस में दुख होता है या कभी कभार किसी व्यक्ति विशेष से हमें दुख मिलता है। आई विल एक्सप्लेन। जैसा मान लीजिए कि यंत्र का काम क्या है, सो टाइम, स्पेस और पर्सन के द्वारा जो अवेलेबल एनर्जी है उसको वो स्टोर करेगा। अब मान लीजिए कि मेरे समय में या आपके समय में या किसी के भी समय में कोई दुख लिखा हुआ है, उसके प्लानेटरी पोजीशन कुछ इस तरह की है कि उस टाइम में उसको दुख मिलेगा, उसकी पनौती चल रही है या चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। सो ग्रह दोष निवारण यंत्र शास्त्र ने दिया है, क्योंकि यंत्र दुख निवारण का काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभार ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर जाके आपको दुख महसूस हो,
आपके भाग्य की हानि हो, तो वास्तु दोष निवारण यंत्र शास्त्र ने दर्शाया है। इन अ वेरी सेम वे देयर आर सर्टेन पीपल कि जिनकी एनर्जी अच्छी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति हमारे पास ही ना आए, और मान लीजिए कि वो पास में आ जाए तो उनके द्वारा हमारा अहित न हो, उसके लिए शक्ति चक्र जैसे यंत्रों की शास्त्र ने रचना की है। सो यंत्र स्टोर भी करता है और यंत्र रक्षण भी करता है। लेकिन ये सिर्फ दो ही बातें यंत्र नहीं करता, यंत्र एक तीसरा काम भी करता है, और वो जो काम है वो है कार्य सफलता देने का या इच्छा पूर्ति करने का। फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक, या फिर वर्नर हाइजेनबर्ग ले लो या मैक्स प्लांक ले लो, इन सब ने रिसर्च करके, सभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके एक कंक्लूजन दिया था, और वो ये है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कॉस्मोस में एक तरह की रहस्यमय ऊर्जा या वेब होता है। हम चाहे तो उसे चित्रगुप्त कह दे, हम चाहे तो उसको प्लानिटरी इन्फ्लुएंस कह दे, हम चाहे तो उसको मैट्रिक्स कह दे, या उसको गॉड कह दे, या अगर सीक्रेट की भाषा में बात करें तो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह ले। लेकिन एक बात तय है कि पूरे ब्रह्मांड में एक तरह की ऊर्जा होती है। यही बात समझाते हुए फेमस ऑथर ऑफ द बुक कॉल फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर डॉक्टर मिचेल काकू ने लिखा है, We live in a mathematical world or matrix. The universe is a mathematical correlation between sound and form. All matter is nothing but a mathematical symmetry of vibrations and frequency of energy particles. That means हमें जो भी मिलता है वह यह मैट्रिक्स के द्वारा ही मिलता है। और इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कि मुझे अगर हेल्थ चाहिए, या मुझे वेल्थ चाहिए, या मुझे रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे एजुकेशन चाहिए, ये तो बाह्य बात हुई, या फिर मुझे कोई आंतरिक चीज़ चाहिए, दैट मीन मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, या पीस चाहिए, या ट्रू नॉलेज चाहिए, ये सब बातें हमें इसी मैट्रिक्स से मिलती है। इसी मैट्रिक्स को या इसी यूनिवर्सल एनर्जी को सनातन वैदिक परंपरा में देव कहा गया है, डेइटी कहा गया है। सो इन शॉर्ट चर्चा का सार ये है कि हमें इच्छा पूर्ति कराने का काम या फिर हमें कार्य सफलता देने का काम ये देवता लोग करते हैं। और जैसे शरीर के लिए आत्मा, दीपक के लिए तेल होता है, वैसे ही देवताओं के लिए यंत्र होता है। कुलाण यंत्र नाम का एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है। इस कुलाण तंत्र में यह सूत्र दिया गया है, शरीरमीव जीवस्य दीपस्य स्नेहवत् प्रिये यंत्र मित्याहुरे तस्मिन् देवः प्रीणाति पूजितः। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यंत्र होता है। सो कुल मिला के बात ये हो गई कि यूनिवर्स में जो टाइम टू टाइम अवेलेबल है उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है मेरे समय में या मेरे स्पेस में, जो दुख है उसके निवारण के लिए, या फिर मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं यंत्र। अब यंत्र के बारे में इतना समझने के बाद उसकी उपयोगिता के आधार पर यंत्र विज्ञान में यंत्रों के 7 प्रकार कहे गए हैं। इन शॉर्ट में कहूँगा, सबसे पहला प्रकार है शरीर यंत्र। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो उसके लिए गुरु के द्वारा या गुरु के मार्गदर्शन में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, हमारे सूक्ष्म शरीर का विकास हो, उसके लिए शरीर यंत्र का उपयोग किया जाता है। दूसरा यंत्र का प्रकार है दैट इज कॉल्ड धारण यंत्र। शरीर के विभिन्न अंगों पर नंग या रत्नों की तरह इस तरह के यंत्रों को धारण किया जाता है, इसलिए उनका नाम है धारण यंत्र।
तीसरा जो प्रकार है वो है आसन यंत्र। हम जहाँ बैठते हैं उसके नीचे इस तरह के यंत्र रखे जाते हैं ताकि जहाँ पर हम बैठे उस जगह को वो ऊर्जावान कर दे। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग प्रकार आता है जिसको बोलते हैं मंडल यंत्र। मंडल यंत्र में ये होता है कि व्यक्ति विशेष के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को आपको ऊर्जा देनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको सेंटर में बिठाएंगे और 8 दिशाओं में 8 लोगों को बिठाएंगे, या फिर 4 दिशाओं में 4 अलग अलग दिशाओं में 4 लोगों को बिठाएंगे और जिसको ऊर्जा चाहिए वो सेंटर में बैठेगा, और इस तरह के डिफरेंट मंडल बनाए जाते हैं। सो चौथा प्रकार है मंडल यंत्र। पांचवा प्रकार है पूजा यंत्र। इसके बारे में हम सबको पता है, हम पूजा में जो यंत्र रखते हैं उसको बोलते हैं पूजा यंत्र, जिसकी पूजा की जाती है। छठा जो यंत्र है दैट इज कॉल्ड छत्र यंत्र। जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर उसके ऊपर छाता की तरह या फिर छत्र की तरह या फिर अम्ब्रेला की तरह इस तरह के यंत्र को रखा जाता है। कभी कभार छत्र यंत्र को शरीर के अंदर भी धारण किया जाता है, शरीर के इधर शर्ट के अंदर या फिर टी शर्ट के अंदर या शरीर के किसी भी अंग के अंदर भी छत्र यंत्र को रखा जाता है। सातवां जो प्रकार है यंत्र का वो है दर्शन यंत्र। मंदिर के अंदर दर्शन हेतु जो यंत्र रखे जाते हैं वो है दर्शन यंत्र। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे वैदिक परंपरा में मूर्ति के पीछे यंत्र हुआ करते थे और उसकी ही पूजा होती थी। जैसे आज भी गुजरात में जो सुप्रसिद्ध मंदिर है अंबाजी, उसमें विसा यंत्र की पूजा होती है। नाथ द्वारा जो है वहाँ पर सुदर्शन यंत्र की पूजा होती है और जगन्नाथपुरी में भैरव यंत्र की पूजा होती है। सो ये 7 प्रकार से यंत्र बनाए जाते हैं डिफरेंट यूज़ के आधार पर। लेकिन याद रहे, यंत्र विज्ञान बहुत ही गहन विज्ञान है। सो यंत्र किस मटेरियल का बनाना, किस टाइम पर बनाना, किसके द्वारा बनाना, किस जगह पर बनाना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी जगह पर बिठाया हुआ यंत्र, किसी की भी धारा बनाया हुआ यंत्र वो इफेक्ट नहीं देता। एक पुस्तक है सम्रांगण सूत्रधार, जिसमें यंत्रों के बारे में और यंत्रों के द्वारा क्या क्या पॉसिबल है उसके लिए पूरा एक चैप्टर है, और यंत्र कैसे बनाया जाए उसके बारे में भी बताया गया है। लेकिन उसमें स्पष्ट बताया गया है कि यंत्र विज्ञान इज लाइक ए न्यूक्लियर साइंस या एटॉमिक साइंस। तो जैसे न्यूक्लियर साइंस सबके लिए नहीं होता, वैसे ही यंत्र विज्ञान भी सबके लिए नहीं होता। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, जो मेडिटेशन करता हो या जो रेगुलरली अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया में प्रवृत्त हो, ऐसे पवित्र जगह पर और पवित्र व्यक्ति के द्वारा ही यंत्र बनाना चाहिए। अदरवाइज यंत्र बनाने की जो विद्या है उसको गुप्त रखनी चाहिए, बिकॉज यंत्र विज्ञान इज लाइक ए न्यूक्लियर साइंस। और इसी के बारे में सम्रांगण सूत्रधार में एक श्लोक दिया गया है, जो श्लोक स्पष्ट कहता है कि यंत्र बनाना हम नहीं जानते इसलिए हम पुस्तक में नहीं लिख रहे, ऐसा नहीं है। हमें पता है यंत्र कैसे बनाया जाता है, लेकिन अगर ये विद्या जो है किसी और के हाथ में जाए तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए हम इस विद्या को गुप्त रखते हैं। श्लोक देखें, यंत्राणाम घटना न उक्ता गुप्त अर्थम न अज्ञात वशात तत्र हेतु रयम ज्ञेयो व्यक्ता नैते फल प्रदाहा। सम्रांगण सूत्रधार तो आगे जाके ये बताता है कि अगर यंत्र बनाने के टाइम में अगर शुद्धता नहीं है या पवित्रता नहीं है तो यंत्र की जो क्लेमिंग की गई है कि आप ये यंत्र रखो उसका ये लाभ होगा, वो होगा ही नहीं। यंत्र फल प्रदा ही नहीं होगा, यंत्र फल ही नहीं देगा। सो फ्रेंड्स, याद रहे, यंत्र विज्ञान बहुत ही गहन विज्ञान है, और जैसा मैंने स्पष्ट कहा आगे कि भारतीय शास्त्रों में यंत्र मंत्र और तंत्र के द्वारा ही सभी कष्टों के निवारण के बारे में बताया गया है, और यंत्र मंत्र और तंत्र का वेरी क्लोज रिलेशन है, और यंत्र उसमें प्रधान है, क्योंकि सब में यंत्र तो आता ही है। सो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लगे कि शुद्ध है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लगे कि
पढ़ा लिखा है शास्त्र के बारे में, उसके द्वारा ही यंत्र बनाना। अदरवाइज जो यंत्र से आपको लाभ होना होगा उस तरह का लाभ आपको नहीं होगा। शुभम भवतु। प्रणाम।